ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। जी और दोस्तों, इस महीने हम बात कर रहे हैं अबाउट बिकमिंग गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और अक्सर दोस्तों हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने प्रियजनों से हम प्रेम करते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं तो हम उनसे भी प्रेम करेंगे जो शायद बेघर हैं, शायद अजनबी हैं या शायद परदेसी हैं। हाल ही में रिबेका, मैं विदेश गया था और मुझे एहसास हुआ कि एक परदेसी होना क्या है, एक फॉरेनर होना क्या है। अलग भाषाएं बोली जाती है, सब चीज़ें अलग दिखाई देती है, तो एक अनसर्टेनिटी होता है, एक डर होता है कि मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे में अगर हमें ऐसे लोग मिले जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें मदद करे या सिर्फ हमें देखकर मुस्कुराए भी, तो वो भी कितना सांत्वना, कितना प्रोत्साहन देता है। और दोस्तों, ऐसा ही मौका हम सबको मिलेगा। आज हम इस पूरे महीने बात कर रहे हैं कि कैसे हम देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे पर प्रगति का एक बहुत अहम पहलू ये है कि हम अच्छे होस्ट बने, अच्छे मेज़बान बने उन लोगों के प्रति जो शायद हमसे कम नसीबवान है या बदनसीब है या फिर प्यार नहीं उन्हें मिला है। ऐसों के प्रति कैसे हम प्यार दिखाएं और कैसे परमेश्वर का प्रेम उन तक लेकर जाए, इसी को आज हम गहराई से देखने वाले हैं। और आइए दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो सैल्वेशन आर्मी गुजरात की कॉयर हमारे लिए गा रही है। और ये गीत है वो है परमेश्वर। और इस गीत को आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन।
Thank you very much, Salvation Army Gujarat Choir, for that beautiful song and for singing it for us. God bless you. और दोस्तों, हम आपको याद दिलाते हैं कि ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने खास लोगों को, लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके स्पेशल ओकेजन्स को और भी स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। आज दोस्तों हम खास गौर कर रहे कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो बेहाल है, जो मजबूर है, जो मुश्किल में है, उनके मदद आए, उनके काम आए, उनको प्यार दिखाए, उनका सहारा बने। और दोस्तों, ऐसा ही कर रहे हैं धुर्बा जोशुआ सौतन, जिनके साथ आज हम मुलाकात करेंगे। जानेंगे कि दयालुता का एक सरल कदम किसी के जीवन को कैसे बदल सकता है। धुर्बा जोशुआ ने विपरीत परिस्थितियों और अकेलेपन का सामना किया, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात के माध्यम से उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये क्या मुलाकात थी और कैसे इनकी ज़िंदगी बदली, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। और ये खास मुलाकात हमारे लेकर आ रही हैं हमारी प्रोड्यूसर असेनला वेस्ट बंगाल से। देखिए, मेरा जो बचपन था वो बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ था। मैं कचरा बीनता था और हम झुग्गी बस्ती में रहते थे। मेरे माता पिता ने परिवार चलाने में बहुत संघर्ष किया। मैं कचरा बीनने से जो रुपए भी कमाता था उसी से अपने स्कूल की फीस भरता था। स्कूल में बाकी लड़के मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं कचरा बीनने वाला हूँ। पर जब उन्हें इस बात का पता चला, वो मेरे साथ अलग तरह का बर्ताव करने लगे। उन्होंने मेरे साथ अपने नोट्स बांटने बंद कर दिए। कभी कभार वो मुझे मारा करते, वो मेरे बारे में भला बुरा बोलते, हम तुम्हारे दोस्त नहीं बने रहना चाहते, तुमसे बदबू आती है, हमसे दूर रहो। इस तरह से वो मुझे ताना मारा करते थे। मैं बहुत उदास रहने लगा और मुझे ठेस पहुंची। मैं अकेले बैठा करता और रोता रहता क्योंकि मैं खुद को एकदम अकेला महसूस करता। मैं आगे पढ़ नहीं पाया क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अव्वल आता था, पर ऐसे हालातों की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। एक दिन मैं कचरा बीन रहा था, तभी एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे हिंदी पढ़नी आती है। मैंने कहा हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। उसने मुझे एक कागज दिया और उसमें लिखा था, वो शायद भूल भी जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फिर एक आंटी ने मुझे उस कागज को फेंक देने को कहा और मैंने उसे फेंक दिया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उसके बाद हर रात जब मैं सोने जाता, मैं खुद से पूछता रहता, मेरे माता पिता दोनों मुझे प्यार करते हैं? ये तीसरा शख्स कौन है जो मुझे प्यार करता है, जिसने ये भी कहा कि उसने मेरा नाम अपनी हथेली पर गुदवा लिया है? मैं सोचता रहा कि वो शख्स आखिर है कौन। मेरे इलाके के पास एक असेंबली ऑफ गॉड चर्च था। संडे का दिन था और मैं लोगों को गाते हुए सुन पा रहा था। जब मैंने उनको गाते हुए सुना, ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैंने जाने का फैसला किया। मैं एक आंटी से मिला जिनका नाम सारू था। उन्होंने मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैं बैठा, पास्टर नवीन करथक उन्होंने यशायाह 49:15-16 पढ़ा। संभव है कोई स्त्री अपनी संतान को भूल जाए, परंतु मैं तुमको नहीं भूल सकता हूँ। देखो जरा, मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम गोद लिया है। मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। उसको सुनने के बाद मैंने पूरे मन और आत्मा से प्रार्थना की, अगर आप असली प्रभु हो तो मेरी जिंदगी बदल दो। उस रात जब मैं सोने गया, मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और मुझे लगा कि जैसे मैंने सच में प्रभु को ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ दिनों के लिए शराब की दुकान पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने 10 दिनों के लिए चाय की दुकान पर काम किया। फिर मैंने एक कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने एक दवाई की दुकान पर काम किया। मुझे दवाई की दुकान पर काम करना अच्छा लगा और एक दिन उस दुकान के अंकल ने कहा, मैंने गौर किया कि तुम पढ़ना चाहते हो तो जाओ और पढ़ो। तो मैं वापस स्कूल चला गया और इस तरह से मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे
उसके बाद मैंने प्रभु के अनुग्रह और आशीर्वाद को बढ़ते हुए देखा। याकूब की किताब 3:17 कहती है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। और मैंने उसे अपनी जिंदगी में होते हुए देखा। इंसान हमेशा चुनौतियों का सामना करेगा, पर जो भी प्रभु में है वो हमेशा उनका आशीष पाएगा। देखिए, जब मैं मिशन ऑफिस में एक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था तो मैं कोई और नौकरी करना चाहता था, और इसीलिए मैंने एक बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया। मुझे वो नौकरी मिल गई और मैं पिछले 9 साल से इस बैंक में काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि ये प्रभु का ही आशीर्वाद है मेरी जिंदगी में। जैसे जैसे मुझे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा, मेरे लिए जो कुछ भी नामुमकिन था वो प्रभु के लिए मुमकिन था। उन्होंने मेरी नाउम्मीद भरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मुझे एक नई उम्मीद दी। एक लड़का जो दूसरों की नजर में बिल्कुल बेकार और निकम्मा दिख रहा था, प्रभु ने उसे एक नया मकसद और शुरुआत दी। कोई भी मुझे अपने आसपास नहीं चाहता था। प्रभु ने मुझे मेरी मर्यादा और सम्मान वापस लौटाया। सबसे पहली प्रार्थना जो मैंने प्रभु के लिए की, अगर आप सच्चे प्रभु हो तो कृपया मेरी जिंदगी को बदल दो। सच में ना ही पास्टर और ना ही चर्च ने मेरी जिंदगी बदली, बल्कि एक शख्स जिसने मेरी जिंदगी बदली वो थे प्रभु। वो जीवित प्रभु हैं। हर चीज जो मेरे लिए नामुमकिन थी, उन्होंने ही मेरे लिए उसे मुमकिन किया। सब चीजों के लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच जोशुआ धुर्बा। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि कैसे अपनों में ही आप अकेले थे और कैसे आपने जब जाना दैट जीसस लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल दोस्तों, जैसे दुर्बा जी ने कहा, कैसे परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, उनसे वादा किया कि उनका नाम परमेश्वर ने अपने हाथों में लिखा है। वैसे ही हमारा नाम भी प्रभु ने उस किताब में लिखा है जो अनंत काल का किताब है। दोस्तों, ये कितनी प्रोत्साहन की बात है। जी बिल्कुल, हमने जाना है that our God will never forget us and he has engraved us in the palm of his hands। और ऐसा ही प्रेम वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे को दिखाएं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, बहुत सारी मुश्किलों से वो निकल रहे हैं और शायद वो विदेशी हैं, बाहर से आए हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिन्हें हमारे प्रेम की ज़रूरत है और हमें उन्हें प्रेम दिखाना है। बिल्कुल दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अक्सर हम देखते हैं यीशु की एक प्रथा थी, वो लोगों को, भीड़ को कहानियां सुनाते थे। आज हम इन कहानियों को दृष्टांत का नाम देते हैं, लेकिन इन कहानियों के पीछे एक मकसद था और वो मकसद ये था कि लोग जाने कि आने वाले समय में उन्हें क्या बर्ताव करना है और उस बर्ताव का असर कैसे होगा अंतिम दिन में, न्याय के दिन में। एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी है जिसे हम कहते हैं द पैराबल ऑफ शीप एंड गोट्स। इसका मतलब भेड़ और बकरियों का दृष्टांत। और इस दृष्टांत में यीशु कहता है कि एक राजा है जो अंतिम समय में एक समूह को विभाजित करता है 2 गट में। एक है भेड़ों का गट और दूसरा है बकरियों का गट। अब क्या अलग करता है उन्हें? कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें भेड़ों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बकरों ने उसे नजरअंदाज किया। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 35, 36 एंड 40 शास्त्र कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी देखभाल की, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। 40वां वचन कहता है, राजा ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों के किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। दोस्तों, अक्सर हमारे पास ऐसे अवसर आते हैं जहां हम किसी को प्यासा देखते हैं, भूखा देखते हैं, लाचार देखते हैं, बीमार देखते हैं, बेहाल देखते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हमने मौका गवा दिया है। यीशु इस दृष्टांत में कहता है, जब हम किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, मानो कि शायद तुमने यीशु मसीह की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। क्योंकि यीशु खुद कहते हैं दृष्टांत में कि अगर तुमने किसी के लिए भी ऐसा किया है, मदद का हाथ बढ़ाया है,
उन्हें प्यार दिखाया है, उन्हें मदद किया है, तो मानो जैसे मेरे प्रति किया है। दोस्तों, क्या खूबसूरत अवसर है हमारे पास कि हम यीशु मसीह को प्यार दिखाएं। कैसे? उन लोगों को प्यार दिखाकर जो शायद बेघर है, या उन लोगों को प्यार दिखाकर जिन्होंने शायद कभी परमेश्वर के प्रेम को जाना नहीं। आए दोस्तों, आज एक फैसला करें, एक संकल्प करें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुश्किल में है, चुनौती में है, तो अपना हाथ बढ़ाए और उन्हें मदद करे। Yes, friends, that's so encouraging to know that whatever we do for such people who are in need, who are around us, we are doing it for the Lord. और हम ऐसा करें दोस्तों, हर मौके को हम फायदा उठाएं और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा, और तब हम अच्छे और सच्चे भारत के नागरिक बनेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर आप किसी भी विषय पर प्रार्थना चाहते हैं, तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। यस दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम सुनेंगे पास्टर एलएम चांग के द्वारा कि एक नेता के क्या अच्छे गुण होते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप CBN के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड एंड डियर parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, CBN ऑफरिंग्स पर क्लिक करके, और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम जो हमारे आसपास बेघर बेसहारा लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं या जो विदेशी हैं, किसी भी तरह के लोग जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, उन्हें हम मदद कर सकते हैं, उन्हें दया दिखा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं देन वी आर गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यस, और दोस्तों याद रखिए, यीशु मसीह कहते हैं कि जो हम अब करते हैं इस समय में, इस जहां में, उसका पुरस्कार हमें आने वाले जहां में मिलेगा। तो याद रखें, आप दूसरों के साथ ही भला नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य में पुरस्कार के लिए निवेश कर रहे हैं। तो प्रभु आपको यकीनन इस जहां और उस आने वाले जहां में आपके भले कामों के लिए आशीष देगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें पास्टर एलएम चांग से, जो हर मंगलवार हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज करते हैं। और दोस्तों, आज पास्टर एलएम हमें बता रहे हैं कि एक अच्छे अगुवे के क्या गुण होते हैं। तो इस पेशकश को आप तक लेकर आ रही हैं हमारी प्रोड्यूसर लुचाई दीमापुर से। आइए पास्टर एलएम से हम सुने। आप सभी को अभिवादन। हमारे तीसरे एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक अच्छे लीडर के गुण। एक अच्छे नेतृत्व की शुरुआत प्रबंधन से होती है। जब हम नेतृत्व के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि उसका संबंध सत्ता और अधिकार से है, लेकिन एक अच्छा नेता वो होता है जो विनम्र होता है,
और दूसरों की सेवा करता है। जब हम राजा दाऊद को देखते हैं, राजा होने के नाते उनके पास करिश्मा और सामर्थ्य था, लेकिन फिर बाइबल कहती है कि राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर के आगे समर्पित होने के लिए तैयार था। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। इसीलिए एक अच्छा नेता होने के नाते हमें परमेश्वर के अधीन होना है और हमारे पास वो भंडारीपन का बोध होना चाहिए। जब आपका नेतृत्व परमेश्वर के अनुरूप होता है तो उसका चिन्ह होता है शांति, न्याय और समानता। तो एक अच्छा मसीही नेता वो होता है जिसकी इच्छा परमेश्वर के अनुरूप हो। जब हम नहेमायाह के जीवन पर नजर डालते हैं तो हमें साहस और विनम्रता दिखाई देती है। वो फारस के राजा अर्तशस्त्र का प्यालेदार था, परंतु फिर उसने साहस के साथ जाकर राजा का सामना किया और उसे यरूशलेम की स्थिति के बारे में बताया और वो यरूशलेम के पुनर्निर्माण में उसकी मदद पाने की बात कहकर उसके पास भी जाता है। तब राजा ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने के लिए एक शाही आदेश भी पारित किया। राजा ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए कच्चा माल, यहाँ तक कि काम करने वालों को भी दिया। तो हम देख सकते हैं कि एक अच्छा नेता वो है जिसमें साहस है, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है और जिसमें प्रबंधन की भावना है। फिलिपियो 2:3 में कहा गया है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक अच्छा नेता वो है जो दूसरों के लिए काम करता है, जो दूसरों की सेवा करता है, चाहे आप किसी भी पद पर हों। अगले सप्ताह इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हों कि हम अपने नेताओं और अपने लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद और अलविदा। Thank you very much, Pastor Elim Chung. Thank you for joining us. And what a beautiful topic, and you shared on that. And आपने में बताया that how we have to be good stewards and submissive to God. You know, for every leader should know that God is their leader, and we have to Yes, submit to yes. God in everything. यस रिबेका, हमें दुआओं की जरूरत है कि ऐसे अगुवे हमें हमारे देश में और हर क्षेत्र में मिले जो देश को आगे लेकर जाए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मदद मांगनी है कि ऐसे और अगुवे हमारे भारत देश में खड़े हों। और दोस्तों, अगर ऐसी ही मेडिटेशंस को आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं और इनसे आशीष पा सकते हैं। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें अपने जीवन से प्रेम दिखाना है एक दूसरे को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद हैं, और every opportunity that God gives us, we have to love one another and help one another. तो आइए दोस्तों, अपने हृदय पर हाथ रखें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको ऐसा हृदय देगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद तूने हमसे पहले प्यार किया प्रभु। हम मजबूर थे, हम मुश्किल में थे, हम लाचार थे, हम बेहाल थे, हम अजनबी थे प्रभु, लेकिन तूने हमें अपनाया, तूने हमें गले लगाया। तेरे प्यार ने हमें क्षमा दिया, तेरे प्यार ने हमें एक नया जीवन दिया प्रभु। आज तू चाहता है इसी प्यार को लेकर हम उन तक जाए जो शायद मजबूर है, बेहाल है, बेघर है। प्रभु, हमें वो हृदय दे, तेरी करुणा और दया से हम भर जाएं, ताकि हम भी तेरा प्यार उन लोगों तक पहुंचा पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के लिए। हम प्रिय दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस वक्त प्रभु, हम सबको ऐसे अवसर दे प्रभु,
शायद इस समय भी हमारे जीवनों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नजरें हम तक टिकी है। प्रभु हमें मदद करके हम जाकर तेरा प्रेम उन तक बांट पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमीन। आमेन। दोस्तों तैयार रहे, परमेश्वर ऐसे मौके हमें देगा और जब मौका आपको मिले आप एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। जी, और आइए दोस्तों इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। दोस्तों अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं। वचन कहता है कि हम उनसे भी प्रेम करें जो हमारे अपने नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, ज़रूरतमंद लोग हमारे आसपास हैं। हम अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उनकी मदद करें। और वचन ये बताता है दैट इन डूइंग सो मेनी ऑफ अस हैव अननोइंगली एंटरटेन्ड एंजल्स। व्हाट हाउ वंडरफुल इज दैट। तो जो भी मौका हमें परमेश्वर देता है हम उसे ना गंवाएं और एक दूसरे की हम मदद करें। हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी फिर से हाजिर होगी और कल हम देखेंगे कि कैसे जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं उनके और हमारे जीवन में आनंद घुल जाता है। तो हमारे साथ जरूर कल जुड़िएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।